नमस्कार दोस्तों। अभी परसों यानी संडे को आमिर खान की बेटी आयरा खान का 25वां जन्मदिन था और उसने अपने पूरे परिवार और करीबियों के साथ में अपना बर्थडे मनाया था। आयरा खान ने कुछ पिक्स जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की, जिसके बाद लोगों ने आयरा और आमिर खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यही पिक्स हैं। इसमें आयरा खान जो है बिकनी पहने हुए है, आमिर और उसकी तीसरी बीवी किरण राव का बेटा चड्डी पहने हुए खड़े हैं और साइड में आयरा की मां रीना दत्ता भी खड़ी हुई है, जिसने बदकिस्मती से पूरे कपड़े पहन रखे हैं। आमिर खान ने आयरा की कमर पर हाथ भी रखा हुआ है और यही फोटो चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक बेटी अपने बाप के सामने कपड़ों के नाम पर बिकनी पहनकर केक कैसे काट सकती है। सारे के सारे जितने फोटो में दिखाई दे रहे हैं सारे अधनंगे हैं। बस रीना दत्ता ही इतनी दकियानूसी और पुरानी सोच वाली आंटी है कि पूरे कपड़े पहन के अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। क्या इस देश को, इस समाज को और इस देश के युवाओं को इतना भी हक नहीं है कि रीना दत्ता को बिकनी में देख सके? आयरा खान ने जिस तरह का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, क्या इस देश के युवाओं का बस इत्तू सा हक है? दिल मांगे मोर का नारा आज हर युवा लगा रहा है। देश को अगर मॉडर्न बनाना है और पुरानी व दकियानूसी सोच से छुटकारा दिलाना है तो देश के इन कथित सुपरस्टार्स और इनकी बेटियों को अब एक कदम आगे आना चाहिए और 2 पीस की जगह 1 पीस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन बॉलीवुडिया भांडों के अनुसार शरीर की नुमाइश मतलब मॉडर्निटी, छोटे कपड़े पहनना, कम कपड़े पहनना इनके लिए फैशन है। बाप बेटी नंगे होकर गले लग जाते हैं, भाई बहन बिकनी पहनकर और चड्डी में बीच पर मस्ती करते हुए दिख जाते हैं और नाम दिया जाता है फैशन और युवा सोच का। क्या आज युवाओं की सोच ये है कि लड़कियां नंगी होकर बाजार में घूमें, 2 पीस पहनकर भाई या बाप के सामने मुजरा करें? आज लड़कियों को बोला जाता है कि आप जो है शराब पियो, नशा करो, क्योंकि लड़के भी तो करते हैं। लड़कियों से कहा जाता है कि 10-10 अफेयर्स चलाओ, क्योंकि लड़के भी तो चलाते हैं। मतलब लड़के गलत हैं तो लड़कियां उन गलत कामों को पूरे हक के साथ कर सकती है और लॉजिक दिया जाता है कि लड़के भी तो करते हैं। मतलब लड़का गोबर खा रहा है तो लड़की को भी जबरदस्ती गोबर खिलाओ, तभी तो जो है वो लड़कों की बराबर मानी जाएगी। और मजे की बात तो ये है कि देश के महान बुद्धिजीवी और बॉलीवुडिया भांड इसको जो है फेमिनिज्म का नाम देते हैं। हर कोई सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस नंगेपन को प्रमोट करता है, इस अश्लीलता को प्रमोट करता है, क्योंकि कोई भी जो है आज की डेट में बुराई नहीं लेना चाहता है। लड़कियां नशाखोरी करती है, अय्याशी करती हैं, नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाती है तो उसे आज की डेट में कहा जाता है कि वो लड़की बोल्ड है। मतलब बोल्ड और वल्गैरिटी में किसी को आज की डेट में फ़र्क समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हर किसी की आंख पर जो है वेस्टर्न कल्चर का चश्मा चढ़ा हुआ है। लड़के नशा करते हैं, अय्याशी करते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं रहा। उन्हें रोकने की जगह लड़कियों को भी इसी राह पर भेजा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो है लड़कियों की समानता का अधिकार है। वैसे देश को विश्वगुरु बनाना है, लेकिन करेंगे हम नंगपना ही। बॉलीवुड आज की डेट में देश के युवाओं को एक गलत राह दिखा रहा है। इसे समझने और इसे रोकने की सख्त ज़रूरत है। चौराहे पर सिगरेट के छल्ले उड़ाना आज जो है स्टाइल माना जाता है। नशा करके पब और बार में मस्ती करना, अय्याशी करना कूल माना जाता है। और फिर कहते हैं कि देश में जो है क्राइम बढ़ रहा है, देश में नशाखोरी बढ़ रही है, देश का जो युवा है वो गलत राह पर जा रहा है। बॉलीवुड हमेशा अश्लीलता, नशाखोरी, क्राइम करने के तरीके और छिचोरापनी सिखाता रहा है। आज तक कभी भी बॉलीवुड ने शिक्षा बढ़ाने के लिए कोई भी काम किया है? क्या कभी बॉलीवुड का कोई कलाकार ये कहता हुआ दिखा है कि देश में शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए, रोजगार बढ़ने चाहिए या देश की संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है? कोई नहीं कहेगा और ना कोई कहता हुआ दिखा होगा, क्योंकि अज्ञानता और शिक्षा की कमी का सबसे ज़्यादा फायदा देश के नेताओं के साथ में इन बॉलीवुडिया भांडों को ही होता है और यही सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। हम जितने अशिक्षित रहेंगे, जितने अज्ञानी रहेंगे, उतना ही इन लोगों का धंधा चमकेगा। बॉलीवुड की ये जो पिक है ये आज की डेट में चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं कि बॉलीवुड में आज की डेट में किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज ही नहीं, पहले से ही। किसी समय पर जितेंद्र पर जो है अपनी बहन के रेप करने का आरोप लगा था। महेश भट्ट अपनी ही बेटी से लिप लॉक करके बोलता है कि बेटी ना होती तो शादी कर लेता। सुमन रंगनाथन जो कि एक बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेस है, उसका अपने कजन भाई के साथ में शादी के बाद अफेयर रहा था और उसके खुद के पति ने उसको रंगे हाथों पकड़ा था। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो मीडिया में सामने आए और हम सबको पता चली।
इनके अलावा और भी काफ़ी कुछ ऐसा है जो अंदर ही दफन है। खुद आयरा खान ने जो है एक बार बताया था कि बचपन में उसका यौन शोषण हुआ था और करने वाला उसका परिवार का बिल्कुल करीबी संबंधी था, लेकिन आयरा ने जो है उसका नाम नहीं बताया था। आयरा खुद भी एक फिल्मी परिवार से बिलोंग करती है और इसके साथ में इस तरह की हरकत करने वाला इसका कोई पारिवारिक सदस्य था या बहुत करीबी सदस्य था। वैसे आयरा की ऐसी नंगी पुंगी फोटो देख के कोई मौलवी अभी तक फतवा जारी क्यों नहीं कर रहा है? क्या कोई फतवा जारी होगा या नहीं? मतलब आमिर खान अभी भी इस्लाम और इस्लामियत का शांतिदूत बना रहेगा?